हेलो एवरीवन। तो आज हम देखें कि पाइपिंग क्या होता है लिनक्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पाइप का सिंबल देके लोग कमेंट बहुत सारे कमेंट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कमेंट्स। तो वो क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि ये काम कैसे करता है। तो सपोज मान लीजिए मैंने एलएस ले लिया और उसके बाद यहाँ पर एक पाइप का सिंबल दे दिया और यहाँ पर ए दे दिया मैंने, हाइफन ए। ये कोई भी मैंने एक तरह का ये मल्टीपल कमेंट ये आता है यहाँ पर। तो सपोज मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ पर एलएस करके मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास कुछ फाइल्स है और यहाँ पर है एक states.txt। तो मैं कैट करके states.txt में कर देता हूँ। तो इससे आप लोगों को यहाँ पर हमारा जो स्टेट्स है वहाँ पर कुछ स्टेट्स का नाम आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो सपोज मान लीजिए मुझे एक बार में मतलब सिंगल लाइन में मल्टीपल कमेंट रन करना है। तो मैं इसे कैट कर लेता हूँ और state.txt और उसके बाद मैं पाइप यूज़ करूँगा यहाँ पर। ये पाइप किसका काम करता है, सपोज wc। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, कैट यूज़ करके ये state.txt से प्रिंट करवा के उसके बाद उसके अंदर कितना वर्ड्स है वो मैं काउंट करना चाहता हूँ एक लाइन में। तो इसके लिए मैं कैट कमांड यूज़ करूँगा, कैट इसे प्रिंट करवाने के लिए और state.txt। और यहाँ पर जो पाइप लाइन है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये पाइप क्या करता है, ये एक प्रोग्राम टर्मिनेट होता है एक कमांड और एक को ये ओपन करता है। लाइक यहाँ पर जो state.txt है, कैट अगर मैं कैट करूँ तो यहाँ पर ये डिस्प्ले होगा और जो डिस्प्ले होगा मतलब पहला कमेंट का जो आउटपुट होगा सेकेंड कमेंट का वो इनपुट होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कैट डॉट स्टेट डॉट टी एक्स टी है, इसका जो आउटपुट आएगा वो पाइप के बाद जो कमेंट होगा वो उसे एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर ये है डब्ल्यू सी है पाइप के बाद, तो इसका वर्ड वो काउंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 लाइन्स है, 66 वर्ड्स है एंड 637 कैरेक्टर्स है। तो ये हमने किसके मदद से किया, ये पाइपिंग कमांड्स के मदद से। और भी आता है states.txt और उसके बाद आएगा शॉर्ट। शॉर्ट एक कमांड है, शॉर्ट एक ऐसा कमांड है जो कि अल्फाबेटिकली आपके जो कमांड्स जो आपका टेक्स्ट फाइल है उसे समराइज करता है। मतलब सपोज मान लीजिए आप लोगों का बहुत सारा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर कि बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स के नाम हैं। तो ये कैसे शॉर्ट होगा, ए टू जेड हिसाब से ये शॉर्ट होगा। मतलब ए से जो जो स्टेट्स आते हैं उसका ए से, उसके बाद बी से, इस तरह से ये इसे शॉर्ट करेगा ये फाइल को। तो मैंने ले दिया कैट स्टेट डॉट टी एक्स टी मेरा फाइल का नाम, उसके बाद मैंने पाइप यूज़ किया है। पाइप यूज़ करके मैं शॉर्ट कमेंट लगाया है मैंने और इसे एंटर दबाऊंगा अगर मैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ए से जो जो कंट्रीज है ए से आएगा, उसके बाद बी से, उसके बाद सी से, इस तरह से ये शॉर्ट करता है। और भी एक है कैट सॉरी कैट स्टेट्स डॉट टी एक्स टी और उसके बाद मैं फिर से पाइप यूज़ करूँगा, पाइप। और उसके बाद एक कमांड आता है ग्रेप। ग्रेप क्या होता है, ग्रेप क्या करता है, ग्रेप पर्टिकुलर एक फाइल को फाइंड करता है। लाइक आपके पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको सर्च करना है तो ग्रेप उस काम में आता है। तो ग्रेप करके मैं यहाँ पर सपोज मान लीजिए आसाम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो ये ग्रेप कमेंट क्या करेगा, ये इस स्टेट्स डॉट टी एक्स टी फाइल में इसे ढूंढनेगा कि आसाम नाम का कोई फाइल है या नहीं। अगर होगा तो वो इसे प्रिंट करवा देगा। तो मैंने इंटर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आसाम नाम का एक फाइल है, इसलिए इसे ये डिस्प्ले किया। तो इस तरह से पाइप कमांड यूज़ करता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी मदद से आप
पाइप कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि पाइप कमांड किस तरह से रन करता है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है। बेसिकली जब कोई भी डेवलपर या फिर कोई लिनक्स यूज़र जब शॉर्ट में कोई काम करना चाहता है, मतलब वो नहीं चाहता कि और भी कमांड्स वो लगाए एक बार में, मतलब एक काम हुआ और भी उसके बाद एक काम हुआ, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो करना नहीं चाहता। वो एक बार में पूरे कमांड को रन करना चाहता है, मतलब एक बार में वो 2 या 3 या 4 कमांड एक बार में रन करवाना चाहता है। तब इस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल क्या देखा, हमने ग्रेप कमांड देखा, हमने वर्ड काउंट देखा। इस तरह से और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सपोज एक और है state.txt। उसके बाद हम पाइप लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद एक कमांड आएगा वो जो है हेड, उसके बाद स्पेस देके आप हेड का मतलब, आप लोग मान लीजिए यहाँ पर लाइन कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर 66 लाइन्स है मेरे पास। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये 66 लाइन है, 66 वर्ड है, 56 मेरे पास लाइन्स है। तो अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट 5 लाइन को प्रिंट करवाना, तो फिर यहाँ पर मैं कमेंट लगाऊंगा मेरा फाइल का नाम, उसके बाद पाइप, उसके बाद हेड, उसके बाद हाइफन देकर 5। तो ये क्या करेगा, मेरा जो फाइल है उसका पहले 5 जो लाइन होता है उसे प्रिंट करेगा। सेम कमांड एक और आता है जो कि है टेल देकर मैं 3 देता हूँ। टेल क्या काम करता है, हेड जो काम करता है उसका पूरा ऑपोजिट काम टेल करता है। मतलब ये क्या किया, ये हेड से 5 आइटम यहाँ पर प्रिंट करवाया, और टेल क्या करेगा, टेल लास्ट से 3 लाइन प्रिंट करवाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 लिखा है इसलिए लास्ट से, मतलब टेल लास्ट से 3 लाइन प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर मैं एंटर दबाया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा फाइल का लास्ट जो 3 लाइन है यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पाइप कैसे काम करता है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके लिए, अगर मैं ये एग्जाम्पल देता रहूँ तो ये कंटिन्यू होता ही रहेगा। तो पाइपलाइन आप लोग ये समझ लीजिए, पाइपलाइन का जो मेन फंक्शन है कि एक बार में मल्टीपल कमांड्स रन करना पाइपलाइन का काम है। तो बहुत सारे लोग इसे पाइपिंग कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे पाइप सिस्टम कहते हैं। तो जो भी कह लो इसे, मतलब इस पाइप का काम यही है कि एक साथ मल्टीपल कमेंट्स रन करना। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।